पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी और आप देख रहे हैं लाइव डिजिटल न्यूज़ पर हर पीर को नश्र होने वाला अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ डायरी। अल्लाह करीम से उम्मीद है आप जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आज की हेल्थ डायरी इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है कि हमारी सिंध की तहकीकाती टीम ने गुज़िश्ता दिनों शेर मोहम्मद चानियों, जिसने खिलाफ कानून खुसूसी तरक्की महकमे सेहत सिंध के अरबाब इख्तियार की आंखों में धूल झोंक कर हासिल की है, उस हवाले से मुतासिरा मुलाजिम गुलाम मोहम्मद मेमन के साथ जो जुल्म व सितम के पहाड़, करप्ट हेल्थ माफिया और गैर जिम्मेदार अरबाब इख्तियार ने उनके साथ सुलूक किया है, उस हवाले से मैं आज के अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले गुलाम मोहम्मद मेमन की जुल्म और नाइंसाफी की दास्तान उनकी ज़बानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। जी गुलाम मोहम्मद मेमन साहब, आपके साथ महकमा सेहत सिंध में जो करप्ट माफिया ने रिश्वत की अदम अदायगी और सच और हक की बात कहने पर जो जुल्म और ज्यादती की है, उसकी तफसील इजमाली और इख्तिसारी कैफियत के साथ हमारे नाज़रीन को बताएं और मेरे इस प्रोग्राम की विसातत से अरबाब इख्तियार तक आपकी इंशाअल्लाह ये आवाज़ पहुंचाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेमत व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद मेमन है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का एक विक्टिम और डिप्राइव्ड एम्प्लॉई हूँ। हक के लिए 2014 से डिपार्टमेंट के करप्ट माफिया से, उनके सहूलतकारों से लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे हक नहीं दिया जा रहा है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में डीसी और नाजिम के अप्रूवल से मेरा प्रोमोशन सीनियर क्लार्क 14 ग्रेड से 11 ग्रेड से असिस्टेंट 14 ग्रेड में प्रोमोशन मेरा हुआ। वो मेरा प्रोमोशन आर्डर एक बंदे ने जो मुझसे जूनियर था, उसने ये शिकायत की कि मैं इससे जूनियर सीनियर हूँ, मुझे प्रमोट किया जाए। तो उस पर दूसरी डीपीसी बिठाई गई, उसने भी मुझे मेरी प्रमोशन को बरकरार रखा। फिर उस वक्त में 2014 में मरहूम इमरान तासुमुर एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन थे, उन्होंने भारी रिश्वत लेकर मेरा प्रमोशन आर्डर 3 मार्च 2014 को बगैर मुझे सुने हुए कैंसिल किया, जिसका उसको हक नहीं पहुंचता था, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का प्रमोशन किया हुआ था। वो 3 मार्च 2014 की कापी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो माफिया है करप्ट, उन्होंने और जिन्होंने कैंसिल कराया, जो इसमें मुलविस थे, उन सब ने ये कापी मुझसे डीएचओ ऑफिस और डायरेक्टर हेल्थ मीरपुर डिवीजन से छुपा के रखी। इसकी फोटो कापी जाहिर की गई 16/6/2014 को, 3.5 महीने के बाद, जब नजर हुसैन मरहूम नजर हुसैन आरई हाजिर हुए वो कापी लेकर। तो
फोटो कापी मुझे उसने दी, तब मुझे पता चला इस घिनौनी साजिश का। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाता। मैं फ़ौरन उस आर्डर को चैलेंज किया, उस पर मुझे स्टे मिला। फिर 2017 में फैसला हुआ। उस दौरान मैं असिस्टेंट की पोस्ट पे काम करता रहा और 2016 में असिस्टेंट की पोस्ट 14 ग्रेड से अपग्रेड होकर 16 ग्रेड में चली गई। तो 2017 में फैसला आया। उस वक्त 16 ग्रेड के जो अख्तियार थे वो एज पर APT रूल्स 1974 के अख्तियार तो सेक्रेटरी हेल्थ को थे। हाई कोर्ट ने कहा कि फ्रेश DPC की मीटिंग करो। एक्चुअली इस जो झगड़ा था मेरी CP में 2014 इसमें मेरा और नजर हुसैन आरआई का था। सेक्रेटरी हेल्थ जिसको अख्तियार थे, ही हैव टू रीसॉल्व द इशू बिटवीन टू पार्टीज विच हु आर अंडर डिस्प्यूट इन द पिटीशन। लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ ने DPC ने कि मुस्तकिल हाशवानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट का उस वक्त में किंग ऑफ डिपार्टमेंट जाना जाता था, उसने ये DG हेल्थ को लिखा कि आप इस मसले का हल करें। ठीक है, उसने DG हेल्थ ने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए, हम 3 बंदे थे, मैं, अली शेर खासकेली और गुलाम अली लगारी, हमारे प्रमोशन उन्होंने कैंसिल कर दिए। जबकि हाई कोर्ट के आर्डर में ऐसी प्रमोशन कैंसिल करने की कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैंने अपने पिटीशन में रूलिंग पे रिलाई किया था, उस रूलिंग की ये कंटेम्प्ट हुई। कैंसिल करके फिर इसने DPC करके 16 ग्रेड में इकबाल हुसैन पंवर और मोहम्मद सलाम मोहम्मद मेमन मरहूम को उन्होंने प्रमोट किया। जबकि इसको 16 ग्रेड के अख्तियार नहीं थे। और अली शेर को इसने कंटिन्यू किया कि भाई तुम काम करते रहो। जबकि गुलाम अली लगारी जिसका प्रमोशन डॉक्टर अखलाक ने कैंसिल किया था, उसने बाद में उसको एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन ने रिस्टोर करके कर दिया। वो बाद में रिटायर होकर 16 ग्रेड से। लेकिन मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन, इलीगल प्रमोशन, इलीगल एडजस्टमेंट फ्रॉम लोअर ग्रेड टू हायर ग्रेड, अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल, जहाँ पर डिस्पेंसर को ऑफिस सुपरिटेंडेंट एडजस्ट किया गया है, जूनियर क्लर्क को असिस्टेंट अकाउंटेंट एडजस्ट किया गया, पट्टे वालों को असिस्टेंट एडजस्ट किया गया है, एक स्टाफ नर्स को सायमा कोसर उसको सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर एडजस्ट किया गया। उनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई और डॉक्टर अफला एक जी ने अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की। तो उसमें इंक्वायरी बैठी रियाज अहमद जखरानी साहब के निगरानी में। उन्होंने फिर सिफारिश की कि भाई जो है ना ये अखलाक जो उसने ग्रास वायलेशन की है, इसकी पेंशन बंद करके चीफ सेक्रेटरी के इसको लिखा जाए। और जो इलीगल प्रमोशन किए थे वो 9/9/2021 को कैंसिल हुए। फिर उसको आर्डर के हवाले से ये लोग फिर सुप्रीम हाई कोर्ट में गए कराची में, उन्होंने पिटीशन फाइल की। उसमें भी डिसीजन आया, चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया दैट द अपील ऑफ मिस्टर आमिर हुसैन दुरानी एंड अदर्स शुड बी डिसाइडेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड विदिन 2 वीक्स, 15 दिन में। ठीक है, लेकिन वो आर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई। कंटेम्प्ट रिपोर्ट शुड बी सेंड टू द MIT मेंबर इंस्पेक्शन टीम हाई कोर्ट की है। तो फिर मैंने जब आर्डर कंप्लाई न हुआ, DG को, सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, FI डिपार्टमेंट को, एंटी करप्शन को, हर डिपार्टमेंट को लिखा, लेकिन आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। फिर ये मैंने MIT को लिखा, फिर MIT वालों ने मुझे लिखा कि आपकी लीगल रेमेडी के आप कोर्ट में जाए। फिर इसमें मैंने 13/8/2021 को फिर मैं हाई कोर्ट में अपीयर हुआ इस सिलसिले में। वहाँ भी सरकारी वकील ने टाइम लिया कराची से कि हमें टाइम दिया जाए, हम इसकी रिपोर्ट कंप्लेंट जमा कराते हैं। वो लोग सारी करप्ट माफिया, एक उसमें नेमतुल्लाह जो ने जो उसको रिवर्ट करके 9/2021 को उसको जबरी रिटायर किया है। बाकी जो अब्दुल अजीज पाटोली, मोहम्मद अयूब, आमिर दुरानी, रेवाचंद, धनेश पुरी, इन सबको जो है ना वो रिवर्ट करके सीनियर क्लास करके मुख्तलिफ जगहों पोस्ट किया गया। उनकी आर्डर की कंप्लाई आज तक नहीं हुई। 2 अलग जो डॉक्टर अखलाक ने आर्डर किए उनके लिए भी इंक्वायरी बिठाई गई थी डॉक्टर फारूक लगारी के सरबराही में। डॉक्टर हाकुम टालपुर उसके मेंबर थे और सरदार जाटी सीनियर ऑफिसर 20 ग्रेड के उनके मेंबर थे। उन्होंने भी ये सिफारिश की थी कि डॉक्टर अखलाक ने जो आर्डर किए इलीगल, इन आर्डर को फिल फॉर पीस रिकॉल करके कैंसिल किया जाए। उनको ये अख्तियार ही नहीं थे, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। गुलाम मोहम्मद जिस तरीके से अपना केस पेश किया है तो ये मेरे नोटिस हकदार है, इसको इसका हक दिया जाए। लेकिन कादिम जतोई ने उस इंक्वायरी पर हैदराबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट जमा कराई थी कि हम इस इंक्वायरी को एग्जामिन कर रहे हैं और हम इस मसले को हल कर रहे हैं, टाइम लिया था। बजाय मुझे मेरा प्रमोशन ड्यू था असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट का, फिर उस आर्डर के DPC तो नहीं हुई। फिर दोबारा मैंने इस आर्डर को डॉक्टर अखलाक ने जो हमारा प्रमोशन कैंसिल किया उसको मैंने हाई कोर्ट में CP नंबर 118/2018 इसमें मैंने चैलेंज किया। उसका भी डिसीजन 2021 में आया। उसमें मैंने 2 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग पे रिलाई किया था। One ruling reveals that the promotion through DPC could not be cancelled or withdrawn.
और दूसरी वो कह रही है रूलिंग के एक जो बेनिफिट एक दफ़ा पेटिशनर या एम्प्लॉय ले जाता उससे वो रिकवर नहीं किया जाता। लेकिन मुझे बिल्कुल टारगेट बनाया गया है, जो करप्ट माफिया उन्होंने अफसरान को, हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अफसरान को इस्तेमाल करके उनके कंधे पे बंदूक रख के मुझे जो मेरी प्रमोशन आर्डर जो ना वो नहीं कराने दिया। 2022 में मुझे डॉक्टर सिकंदर में मैंने दोबारा जो है मेरी प्रमोशन असिस्टेंट की ट्वाइस नहीं कराई, जो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मेरा मैटर भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। उसके बावजूद सेक्रेटरी हेल्थ ने इन करप्ट माफिया के कहने पर मेरी रिकवरी के अहकाम निकाले, जबकि मैं 22/9/2024 को मेरी रिटायरमेंट डेट थी। अब ना मेरी रिटायरमेंट का नोटिफाई हो रहा है और 2 महीने से सेक्रेटरी हेल्थ ने मेरी 45,530 रुपये तनख्वाह अगस्त से रिकवरी कराई है और सितंबर की मुझे सिर्फ 22 दिन की तनख्वाह मिली। उस 22 दिन से भी इन्होंने 45,530 रिकवरी कराई है, जबकि मेरे वकील ने इनको नोटिस दिया और मैंने खुद इनको लिखा है। AAG है मुस्तफ़ा अब्दुल साहब, उनको भी लिखा, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और सेक्रेटरी साहब ने इनकार कर दिया कि हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम जो करेंगे हमको सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, हमने जो कर दिया एक्शन ले लिया, अब सुप्रीम कोर्ट जब तुम्हें फैसला दोबारा देगी तब देखा जाएगा, फिलहाल तुम्हें रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है। अब मेरी 22 तारीख से तनख्वाह भी बंद हो गई है और दूसरी बात यह है कि मैं अब कैसे अपना घर का चूल्हा जलाऊं, जबकि मुझे ना तो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, ना मुझे रिटायरमेंट के पैसे मिल रहे हैं, ना मेरी पेंशन चालू हो रही है। इतना मेरे साथ जुल्म किया है। ये सारी मैं तफसील इंशाल्लाह सिराजुल अमजदी साहब को अपने हाथ से लिखाई में तफसील आर्डर के हवाले देकर बाद में भेजूंगा। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, सेक्रेटरी साहब से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि जिन माफिया के आर्डर मेरी कंप्लेंट में कैंसिल हुए हैं उनको किस कानून किस रूल के तहत उनको जो है ना वो रखा गया है, उनकी कोई रिकवरी नहीं। जबरी रिटायर भी नईमुद्रा जो इस वक्त अकाउंटेंट की पोस्ट पे शाह बिटाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, जिसकी रिटायरमेंट की डेट मेरे ख्याल में 24 अक्टूबर की ड्यू है, अब उसको दोबारा असिस्टेंट की पोस्ट रिटायर किया जाएगा, जबकि वो जबरी रिटायर है जूनियर क्लार्क की पोस्ट से, उसको रिवर्ट करके रखा गया है। यहाँ इनके लिए कोई कानून है, कानून जो सख्त किया गया सिर्फ गुलाम अहमद मेमन के लिए किया गया। मैं जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर वो मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे तो उनको मैं अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए मेरा CPLA 1416 के 2022 सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। अब 2022 अभी तक मुझे सुना नहीं गया, उसमें मुझे सुना जाए, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट का आदमी, मुझे भले सजा दें, मेरे खिलाफ एक्शन लें, लेकिन मेरे बच्चों ने इनका कसूर नहीं किया, उनको क्यों मैं भूख मारूं, उनकी सजा ये क्यों, उनकी सजा इनको क्यों मैं दूं, ये क्यों उनको सजा दे रहे हैं। नाजरीन, आपने महकमा सेहत सिंध के गुलाम मोहम्मद मेमन के साथ दिल दहला देने वाली जुल्म, नाइंसाफ़ी और हक की पामाली की दास्तान का कुछ हिस्सा बराह रास्त सुना, और ऐसी दास्तानों से महकमा सेहत के मुख्तलिफ शोबे भरे और अटे पड़े हैं। आज वक्त ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह बाकी कल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।